और जितना आप प्रकृति के पास रहेंगे उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे। ये छोटे छोटे टापू बन गए नदी के बीच में। ओम नमो नारायण सभी को। तो मैं फ़िलहाल हूँ हमारी छोटी सी प्यारी नदी ओटंगन गांव से करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पे। इस नदी में एक बड़ी अच्छी बात है कि इसमें कोई भी मगरमच्छ नहीं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होगा तो 5 फीट, वरना 3 से 5 फीट पानी। एंड यू कैन सी मैनी काइंड ऑफ बर्ड हियर एंड बफालो एज वेल. The swimming, drinking the water after the food. नदी के दोनों तरफ घास के मैदान है जहाँ भैंसें हैं, घास खा रही हैं। शाम का वक्त है और धीरे धीरे ये घर की तरफ वापस हो रही हैं। अब नदी के किनारे इसमें कोई भय नहीं नदी में अब, क्योंकि यहाँ कोई मगरमच्छ नहीं इस नदी में। छोटे मोटे जानवर हैं जैसे हाइना है, लकड़बग्गा है, श्रृंगाल है। तो सुरक्षित नदी है। शाम होने को है। धीरे धीरे करके सारे पशु, गाय घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शाम को उन्हें दूध भी देना है। और इनके चरागाह भी इनके संग हैं। और वो सामने फतेहाबाद तहसील है जिसमें गाय भैंस जा रही हैं। मैं जिस तरफ खड़ा हूँ ये हमारी बाहा तहसील है। So now buffalo going to home because soon sun is going to set down and they have to give the milk for the people. This place near the river Otangan एक वक्त यहाँ पर भी डकैतों की भरमार होती थी, क्योंकि ये नदी यमुना की सहायक नदी है। यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर आगे जाके ये जमुना जी मिल जाती है। तो ये भी डकैतों का बहुत बड़ा क्षेत्र था एक वक्त, लेकिन फ़िलहाल आज़ादी है, तभी तो हम पार्टी कर रहे हैं पीछे बैठे बैठे। नो प्रॉब्लम, अब सुख शांति है। तो इस नदी में काफ़ी नहाया हूँ, पहले बुआ के गाँव में जाते थे तब, क्योंकि बहनी एक तो ज़्यादा गहरी नहीं है, पूरी सारबट चलती है। बीच में थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब पानी फिर आने लगा है इसमें। रिवाज आ जाएंगे। तो देखो श्रृंगाल आ रखा नदी किनारे, देखो वो आ रहा है पानी पीने। ये फॉक्स नंबर चुप रहिए। देखो जैसे ही भैंसें गई हैं यहाँ से और जानवर आगे पास में, देखो। आई थिंक ही इज थर्स्टी, ही लिसनिंग अस और नॉट, ही इज फार अवे। पानी पी रहा है नदी में। कलम चरका है ना ये। इधर ही आ रहा है, देखो। वो कुछ और दूसरा जाना होगा। कहाँ है? वो पास में बस होगा। अच्छा अच्छा, चुप रहो चुप रहो। तो नदी किनारे जंगल में ऐसे जीव मिलते हैं। मैं आवाज़ कम करके बोल रहा हूँ कि भाग नहीं जाए।
और पानी पीने के बाद वो वापस जा रहा है जंगल की तरफ। एक और आ गया, एक और देखो, एक और आ गया। यही तो मैं कह रहा हूँ। ये जोड़ा है, देखो शायद वो हमें अब देख रहे हैं। अब दे आर कपल्स, आई थिंक मेल एंड फीमेल, एंड दे कीप वॉचिंग अस। नाउ दे गो अप। अब ये ऊपर जा रहे हैं जंगल की तरफ। इस चिड़िया ने घोंसला पानी के टापू बनाया है, सुरक्षित। एक तो ठंडा रहता है और मगरमच्छ का भय नहीं। अब मेरा फेवरेट अड्डा है, मैं अब चंबल पे नहीं जाया करूँगा क्योंकि चंबल पे मगरमच्छ का बहुत भय है कि कल सामने से भाग के गया था, मोटरसाइकिल के सामने से एकदम, और इस मगरमच्छ का कोई भय नहीं। तो इस सुरक्षित नदी है, छोटी सी, इसमें आप नहा भी सकते हैं, इतनी गहरी भी नहीं, 5-6 फीट पानी है। और हाँ, इधर तो और सुंदरता है नदी की। एंड ब्यूटीफुल सनसेट गोइंग देयर नाउ, यू कैन सी। भगवान सूर्य अस्त हो रहे हैं। ये तो अस्त कभी होते नहीं खैर, लेकिन यहाँ अस्त हो रहे हैं, कहीं निकलेंगे जाके। इतना सुंदर नज़ारा नदी किनारे, ओटंगा नदी। कोई गांव नहीं, एक गांव ऊपर बस पास में थोड़ा सा। हमारी तहसील टूरिज्म की खान है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती इस बात तहसील पे। यहाँ इतना टूरिज्म आ सकता है, और आगरा के पास है, दूर भी नहीं बिल्कुल। एक मोर भी आ रखा है पानी पीने के लिए, देखियो, देखो दूसरी तरफ। ये शाम का वक्त है, सब लोग पानी पी के अपने अपने नियत स्थान पे चले जाएंगे। चलता हूँ धीरे धीरे शिव कुमार के पास, पे नदी के थोड़े आगे भी जाना है। और सूर्य ढलान पे अभी मेरे पीछे देख रहे हैं आप, कितना सुंदर सूर्यास्त हो रहा है। ए नाइस सनसेट गोइंग टू डाउन नाउ, ब्यूटीफुल। देखिए सूर्य भगवान का कितना सुंदर नज़ारा है मेरे पीछे, ओटंगा नदी पे, तहसील बाहा, जिला आगरा से। तो हमारी तहसील बड़ी सुंदर है कि 3 नदियाँ हैं, और भगवान सूरज की सुंदरता देखिए आप, सो ब्यूटीफुल। जब पहले यहाँ पे आए थे तो शमशान नहीं था, अब 2-4 चिता यहाँ पे जल गई हैं, तो अब बड़ा शुद्ध स्थान हो गया। क्योंकि भगवान शंकर बताते हैं कि जहाँ पे शरीर को मुक्ति मिले वो अशुद्ध नहीं हो सकता, यही शुद्ध स्थान है। यहाँ पे तो रह के रात्रि को जप तप करना चाहिए लोगों को, कि कालों के काल महाकाल का स्थान है ये। पीछे डैम से पानी छोड़ते रहते हैं कि जिससे वाटर लेवल सही रहे। अभी पानी रुक गया है, लेकिन अगले हफ्ते फिर छोड़ेंगे तो पानी इसके ऊपर चलेगा। फिर इसे कभी सूखने नहीं देते इस नदी को। इधर तो काफ़ी गहरा पानी दिख रहा है मुझे। हाँ, सूर्य देवता कितने सुंदर लग रहे हैं अभी, देखिए आप, द ब्यूटीफुल सनसेट नाउ। वो तो जो लोमड़ी थी वो इधर घुस गई एकदम इधर। ये जा रहा है ऊपर, हमारे भाभी का गांव यहाँ पे सांकुरी। इधर थोड़ी घास है, और नदी तो छोटी है, तो कोई भय की बात नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी।
तो एक छोटा सा नेचुरल ब्लॉग उट्टंग नदी से हमारे गांव के पास से। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और ब्लॉग को लाइक करें और शेयर भी करें। आपका सपोर्ट हमें बड़ी उम्मीद देता है, बड़ी पॉजिटिव वाइब देता है। ओम नमो नारायण। पीछे महाराज जी मेले उन्होंने कहा गुफा तो पीछे रहेगी, गुफा भी देखते जाओ। आओ आओ। तो ये महाराज जी मिले यहाँ पे, तो महाराज जी ने आज्ञा दी आप गुफा देख लो। और जंगल में ये माताएं, और जंगल में बड़ा सुंदर आश्रम एकदम इनका हमारे गांव के पास में। तो महाराज ये भी गुफाएं सब छोटी छोटी। ये तो परिक्रमा है बजरंगबली को। अच्छा अच्छा, ये बजरंगबली की परिक्रमा है गुफा भी यही। अच्छा ऐसे लौट के आ जाओ इसमें। आओ नंबर। कौन सी गुफा है माता इसमें? मुख्य गुफा है ये इसमें। अच्छा ये गुफा है महाराज इसमें। अच्छा जल्दी नंबर, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये गुफा है यहाँ की। इस महाराज जी का पलंग लगा है। ओ महाराज आप चमत्कार बहुत हो। चले जाओ बोलिए नहीं। बहुत चमत्कार है यहाँ पे। देखो देखो। ओ हो महाराज हमारा तो नहीं कर देखो है महाराज। और ये के बैठा है, अब अंदर जा रहा है। चमकदार बहुत है इसमें। अच्छा ये गुफा है मेन। बोले तेरी नंबर, इसके अंदर भी गुफा है महाराज। ये गुफा वो भी देखो। ओ हो ये है गुफाएं देखो, अजंता एलोरा। इतनी अंदर गुफा में अंदर नहीं जा रहा क्योंकि इसमें चमकदार घुस गए 100 कम से कम। अभी इसमें दिन में दोबारा आना पड़ेगा कभी। बहुत डेंजर गुफा है, तो बहुत बड़ी गुफा और एकदम कूल। ये गुफा ये भी है वही वाह। तो गुफा तो बहुत अच्छी है लेकिन चमगादड़ बहुत घुसे मेरे सामने इसमें, तो मैं जाने के लिए डर रहा हूँ। बहुत अंदर है तो मैं तो नहीं जा रहा अभी इसमें। चलो सब करवाए चलो है। ये पूरी गुफा ही गुफा है। तो कभी दिन में फिर आएंगे तब लोग बनाएंगे। अंदर ले गए है महाराज। बिना में आने और कौन महाराज दिनों में आएंगे, बहुत डर लग रहा है। स्थान बड़ा प्यारा है लेकिन शाम हो गई है और चमगादड़ बहुत ज़्यादा थे उसमें ये आते संग है महाराज। हां कौन है। अच्छा तो फिर आएंगे कभी दिन में। ये समाधि स्थल यहाँ पे। तो बड़ा ही सुंदर स्थान है हमारे गांव से। पैतृक गांव तो हमारा यही था पहले। 100 साल पहले पुरख यहाँ से गजौरा पहुँच गए थे, वरना रेले ब्राह्मणों का पैतृक गांव ये इलाका है पूरा। यहाँ से निकल के रोड पर गए, रोड से आगे गए। तो अब चलते घर क्योंकि शाम हो रही है। पता ही नहीं था इस गुफाओं का, तो एक दिन फिर आएंगे लौट के। नमो नारायण। ठीक है महाराज, राम राम। फिर आएंगे। चलते गांव फटाफट। यहाँ से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर गांव हमारा।